हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव चतुर्वेदी और आप लोग देख रहे हैं किंग ऑफ अकाउंट्स बाय गौरव सर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंसॉल्वेंसी अकाउंट के बारे में, यानी दिवालिया खाते के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लें इंसॉल्वेंसी होती क्या है। जब कोई साझेदार, कंपनी या कोई सोल ट्रेडर अब उसकी लायबिलिटी उसकी असेट से ज़्यादा हो जाती है, यानी उसके दायित्व उसकी संपत्तियों से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं, उस कंपनी को हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं, बैंक करप्ट कहते हैं। अकाउंट्स की लैंग्वेज में बैंक करप्ट, इंडिया में बैंक करप्ट और इंसॉल्वेंट सेम होता है, यानी उसकी लायबिलिटी और असेट्स, लायबिलिटी ज़्यादा होगी, लायबिलिटी इज ग्रेटर देन हिज असेट्स, तो वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट कहलाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग इंसॉल्वेंट की मीनिंग समझ लिया है, अब उसका अकाउंट समझते हैं। इंसॉल्वेंसी अकाउंट क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मीन्स द असेट्स ऑफ अ पर्सन आर लेस देन लायबिलिटी, द पर्सनस लायबिलिटी आर मोर देन हिज हर असेट्स। जो मैंने आप लोगों को बताया, इंसॉल्वेंसी मीन्स असेट्स ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की संपत्ति, आर लेस देन हिज लायबिलिटी, आर लेस देन हिज लायबिलिटी, यानी उसकी दायित्वों से कम होती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी ओके। उसके बाद इंसॉल्वेंसी अकाउंट में क्या क्या होगा? उसके सारे खाते में दायित्व और संपत्तियों को नोट किया जाएगा, यानी उसके दायित्व और संपत्तियों को नोट किया जाएगा। उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट। हमने पहले सीखा इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, अब इंसॉल्वेंसी अकाउंट के बारे में हमने जाना। ओके, तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बनता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी उसके स्टेटमेंट, दायित्व कितने हैं और संपत्ति यानी लायबिलिटी कितनी है और असेट्स कितनी है, उसका किसी एक जगह विवरण तैयार किया जाता है, यानी पर्टिकुलर तैयार किया जाता है एक फॉर्म में, एक ऑर्डरिक फॉर्म में। ओके, देखते हैं, शुरू करते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंसॉल्वेंट डेप्टर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी ये एक स्टेटमेंट है जिसके द्वारा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंसॉल्वेंट डेप्टर, यानी फाइनेंशियल पोजीशन इंसॉल्वेंट पार्टनर की ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट तक दिखाता है कि पर्टिकुलर डेट तक उसकी क्या स्थिति है, उसके पास कितने दायित्व हैं और उसके पास कितनी संपत्तियां हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का प्रारूप। उसके बाद देखेंगे लायबिलिटी साइड अंडर द हेड्स, उसके फॉर्मेट के अंदर लायबिलिटी साइड में क्या आएगा और असेट साइड में क्या क्या आएगा वो देखेंगे उसके मेजर हेड्स में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लायबिलिटी साइड अंडर द हेड्स, लायबिलिटी साइड अंडर द हेड्स मतलब लिस्ट ए में सिक्योर्ड और ऑर्डिनरी क्रेडिटर्स। मैं अभी इसका एक फॉर्मेट आप लोगों को इमेज के थ्रू दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो 5 सेकंड तक आपके लिए विजिबल रहेगा, तो उसका आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और सबसे लिस्ट ए में लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? अनसिक्योर्ड और ऑर्डिनरी क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब ऐसे जिनको हमें अगर पैसा पे नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, वो साझेदार या दिवालिया साझेदार कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो एक फॉर्मेट के तरीके से होता है कि किसको पहले देना है पैसा, किसको बाद में देना है, किसको पहले प्रेफरेंस देना है या किसको बाद में प्रेफरेंस देना है, तो वो सरकार तय करती है या न्यायालय, कोर्ट तय करती है इसके बारे में। ओके, लिस्ट बी में फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स जिनका पेमेंट हमें करना ही करना है, जैसे बैंक, हमारे टैक्सेस जितने होते हैं, टैक्स हमारे जितने होते हैं उन सबको पे करना ही पड़ता है हमको, तो वो। उसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब कुछ हिस्सा उनका सिक्योर्ड रहता है और कुछ हिस्सा सिक्योर्ड नहीं रहता है, तो पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें पेमेंट सबसे पहले करनी होती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको हम लोग पहले प्रॉफिट में से देते हैं हिस्सा, वैसे ही यहाँ भी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स उनको पहले भुगतान किया जाता है। अब आगे आते हैं असेट साइड अंडर द हेड्स। असेट साइड अंडर द हेड्स में आएंगे लिस्ट ई,
ए बी सी डी, ये तो हो गई हमारी हेड्स हो गए कौन से, लाइबिलिटी साइड के। उसके बाद असेट साइड की क्या आएंगे देखते हैं। फॉर प्रॉपर्टी, लिस्ट ई में क्या क्या चीजें हम लोग एंटर करेंगे, फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें। उसके बाद एफ में क्या आएंगी, बुक डेप्ट, यानी कि हमारे कितने डेप्टर्स हैं उनके बारे में आएगा। लिस्ट जी में क्या क्या आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज और एंड अदर सिक्योरिटीज जितनी हमारी होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया हमारा, प्रोमिसरी नोट हो गया, या ऐसा ही कई सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज में ये सब आएगा। ओके, उसके बाद क्या आते हैं, लिस्ट एच में आएगा फॉर डिफिशियंसी, यानी लाइबिलिटीज साइड हमेशा ज़्यादा ही होगी क्योंकि इसमें लाइबिलिटीज अधिक होगी तभी आदमी इंसॉल्वेंट होगा, और असेट साइड कम होगी। जो असेट का बैलेंस आएगा, जो हमारा बैलेंस आएगा जो असेट साइड में ट्रांसफर होगा, वो आएगा फॉर लिस्ट एच में फॉर डिफिशियंसी, कमी कितनी है हमारे यहाँ। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उनका फॉर्मेट आपको एक इमेज के थ्रू दिखाऊंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब डिफिशियंसी अकाउंट के बारे में जानते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट होता है, पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरा क्या होता है, डिफिशियंसी अकाउंट। इसकी मीनिंग जान लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंसॉल्वेंट डेप्टर्स, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इंसॉल्वेंट डेप्टर्स, यानी दिवालिये के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य क्या होता है इसका, टू शो हाउ द इंसॉल्वेंसी हैज बीन ब्रॉट अबाउट एंड द एक्सप्लेन डिफिशियंसी और सरप्लस, यानी इसका ऑब्जेक्टिव मेन होता है दिखाना हमारा कितना दायित्व है और कितनी संपत्तियां हैं हमारे पास और कितनी कमी है और कितना सरप्लस है, कितनी सरप्लस है और कितनी कमी है, ये दिखाना हमारा इसका कर्तव्य होता है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसॉल्वेंट डेप्टर के साथ। ये कुछ पॉइंट्स के क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्या ये किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसॉल्वेंट डेप्टर्स के द्वारा, इंसॉल्वेंट डेप्टर्स के द्वारा, टू शो हिज इंसॉल्वेंसी, अपने दिवालियापन को दिखाने के लिए। और किसको वो दिखाता है, गवर्नमेंट को नहीं दिखाता है, ये किसको दिखाता है, न्यायालय को दिखाता है, क्योंकि न्यायालय तय करेगा वह दिवालिया है कि नहीं है। कौन तय करेगा, न्यायालय। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें जान लेते हैं। अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स, यानी इस अकाउंट के दो पहलू होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफिशियंसी अकाउंट्स इंक्लूड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं हम लोग देखते हैं। पहला होता है कैपिटल, दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के लाभ। प्राइवेट असेट्स हैंडेड ओवर टू ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट कह रहे हैं कोर्ट के द्वारा जो ऑफिशियल आता है उसको सरेंडर हमने कितनी की, हमारी खुद की घर से संपत्ति जितनी दी वो कितनी दी उनको। रिसीवर सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट असेट्स, यानी रिसीवर के पास सरप्लस कितना पहुंचा कि कुछ लोगों को हमने ज्यादा उनके जरूरत से दिया होगा, वो ऐसी चीजें। ओके, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, यानी प्रॉफिट रियलाइजेशन ऑफ असेट्स मतलब क्या है कि हमने जो सामान बेचा, अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, हम दिवालिया हो गए तो हमारे फर्नीचर को बेचा, उसमें हमें जो फायदा मिला, या मशीनरी बिल्कुल नहीं थी उसको कुछ ज़्यादा भाव में बेच दिया उसकी लागत से या कुछ ऐसा, कई बार होता है ऐसा, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, हम लोगों ने जाना क्या क्या, दो साइड्स होती हैं डिफिशियंसी अकाउंट की। पहली होती है लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं, कैपिटल डालते हैं, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस डालते हैं, प्राइवेट असेट्स हैंडेड ओवर द ऑफिशियल, यानी कोर्ट के जो ऑफिशियल व्यक्ति आता है, आदमी आता है, उसको हमने अपनी प्राइवेट संपत्ति में, जैसे कि हमने अपनी पत्नी के जेवर दिए होंगे, अपने घर के कागज दिए होंगे दिवालियापन से छुटकारा पाने के लिए, वो होगा। रिसीवर सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट असेट्स, यानी रिसीवर को हमने कितनी संपत्ति अपने निजी खाते में से निकाल के दी, वो होगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, किसी संपत्ति को या सिक्योरिटी को बेचने में हमें जो प्राप्त हुआ प्रॉफिट, उसको हम मान लीजिए कोई सिक्योरिटी हमारी 100 रुपए की थी और उसका भाव मार्केट में बढ़ गया और 150 हो गई, तो सरप्लस या प्रॉफिट हमें 50 रुपए का हुआ, वो भी इसमें लेफ्ट हैंड साइड में शो करना होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। ओके, फाइनली आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, अब राइट हैंड साइड में आते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड ऑफ द डिफिशियंसी अकाउंट इंक्लूड्स,
बिजनेस लॉस, यानी बिजनेस लॉस हमारे बिजनेस में जितने लॉस हुए हैं वो। स्पेक्टुलर लॉस ऑफ एंड लॉसेस अदर लॉसेस, यानी कुछ छोटे मोटे लॉसेस जो हमारी हानियाँ हुई उनको। जो ड्राइंग्स, यानी व्यापार के मालिक ने ड्राइंग्स जो निकाल ली अपने निजी प्रयोग यानी प्राइवेट यूज़ के लिए जो निकाल ली वो। लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट, जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स वहाँ था कि कुछ सिक्योरिटीज़ के पैसे बढ़ गए थे हमें 50 रुपये, तो वो। और यहाँ नुकसान भी हो सकता है, 100 का हमारा सिक्योरिटी है तो क्या पता 90 में उसकी इस समय उसकी मार्केट वैल्यू हो, ये भी हो सकता है, तो वो। उसके बाद पर्सनल लाइबिलिटीज़, जो हमारे पर्सनली जैसे वाइफ से लोन लिया हो हमने या कुछ ऐसा। ओके, अब इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आते हैं। पहले कुछ चीज़ें छोटी छोटी जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद। ओके, देखिए इसमें दिवालिया साझेदार में 2 लॉज लगते हैं, कौन कौन से? प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंट एक्ट 1909। ओके, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ओके, प्रेसिडेंसी टाउन कहाँ कहाँ लगता है हम बताएं आपको। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट लगता है 1909। और मैं बार बार 1909 और 1920 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम इसका याद रहे, ड्यूरेशन याद रहे, ताकि आप लोग जब सवाल करो या कुछ किसी का आंसर लिखो तो आपको बार बार याद रहे कौन। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ओके, प्रेसिडेंसी टाउन कहाँ कहाँ लगता है? मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता में। और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कहाँ लगता है? बाकी पूरे देश में। इन 3 जगहों को छोड़ के बाकी पूरे देश में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लगता है। तो चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन के लिए एक टेक्निक और एक टेक होती है, कैसे वो देखते हैं। देखिए इसका आधार क्या होता है। सबसे पहले क्लर्क एंड वेजेस। क्लर्क को कितना देना और मजदूरी कितनी देनी है ये आप समझ लीजिए। प्रेसिडेंसी टाउन में क्लर्क को 300 रुपये मिलेंगे और मजदूर को 100 रुपये मिलेगा 4 महीने का, सिर्फ 4 महीने का मिलेगा। अगर 4 महीने से ज़्यादा का बकाया है तो नहीं मिलेगा। ओके, और वहीं अगर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत हम करते हैं तो 20 रुपये मिलेगा, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो वेजेस के लिए कोई आदमी हो, उनको कितना मिलेगा? सिर्फ 20 रुपये। ओके, अब आते हैं टैक्स में। टैक्स में जैसे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पूरा लिया जाता है, चाहे वो प्रोविंशियल टाउन हो, नहीं प्रेसिडेंसी टाउन हो, चाहे वो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, पूरा पैसा लिया जाता है। गवर्नमेंट कहती है आप कुछ भी करो, चाहे जितने गरीब हो चाहे जो है आपके पास, आपको हमारा पेमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा। सरकार अपना टैक्स नहीं छोड़ती कभी भी किसी भी टैक्स पेयर से, चाहे वो भूखा क्यों ना मर रहा हो। अगर आपके टैक्स 1000 है तो आपसे पूरा टैक्स लिया जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं हम लोगों सैलरीज। संख्या ना देने पर पूरी सैलरी दी जाएगी है। जैसे सैलरीज अगर है और पूरी संख्या नहीं दी, कितने सैलरीज, कितने वर्कर्स की सैलरीज है तो पूरी। और इसमें भी ऐसा ही होता है कि पूरी सैलरीज दी जाएगी। अगर नंबर नहीं दिया और नंबर ऑफ सैलरी गेटर या ना दी हो तो पूरी सैलरीज दी जाएगी, पूरी पे की जाएगी। चलिए आगे आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। ये एक सवाल है, इसको आप लोग प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट के तहत करेंगे हम लोग सवाल। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ सेकंड तक पॉज किया हुआ हूँ, आप ये कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अब सवाल के पढ़ लेते पहले। 3 मंथ सैलरी ऑफ 5 क्लर्क। 5 क्लर्क की सैलरी है 3 मंथ की, कितने रुपए? 1800 रुपये। हमें प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल के तहत भी करना पड़ेगा, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के तहत भी करना पड़ेगा। 1 मंथ वेजेस ऑफ 6 लेबर्स कितनी है? 800 रुपये है। सेल्स टैक्स 200 रुपये, इनकम टैक्स 500 रुपये है। 3 मंथ रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड 300 रुपये है। वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट 700 रुपये है। म्युनिसिपल टैक्स 200 रुपये है। वेजेस 3000 है और सैलरी 500 है। चलिए अब देखते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे। ओके, चलिए हम लोग यहीं साइड में क्वेश्चन रखूंगा मैं। देखिए पहले क्या है, पहले इसमें 4 कॉलम बनते हैं। देखिए सबसे पहला अमाउंट का, जो उसमें दी हुई होती है नॉर्मल अमाउंट,
उसके बाद पर्टिकुलर जो हमारे पास उसका डाटा दिया होता है, किस किस चीज़ों का, क्लर्क का है, वेजेस का है, टैक्स का, ये सब लिखा जाता है। उसके बाद प्रोविंशियल प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 2 कॉलम बनाते हैं हम लोग। ओके, चलिए देखते हैं। पहले अमाउंट कितनी है, 1800 रुपये। किसकी? सैलरीज ऑफ 5 क्लर्क, सैलरीज ऑफ 5 क्लर्क। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत प्रत्येक, चाहे वो सैलरीज क्लर्क की हो, चाहे वो मजदूरी हो यानी वेजेस हो, 20 रुपये दिए जाएंगे। 20 रुपये होगा और कितने, 5 लोगों का है, 5 क्लर्क का है तो कितने हुए, 100। और वही प्रेसिडेंसी टाउन में अगर वो रहता है तो 300 रुपये पर पर्सन, और 5 लोग हैं हमारे पास देने के लिए तो कितने हो जाएंगे, 1500। ऐसा ही वेजेस ऑफ 6 लेबर्स, वेजेस प्रोविंशियल टाउन एक्ट के, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत कितना, 20 रुपये। और कितने लोगों को देना है, 6 रुपये, तो 120 रुपये इसका हो जाएगा। उसके बाद इन प्रेसिडेंसी टाउन में 6 लोगों को देना है तो 100 रुपये के हिसाब से कितना देंगे, 600 रुपये। ऐसे ही सारी अमाउंट कैलकुलेट करें। देखिए, सेल्स टैक्स दिया गवर्नमेंट का है तो पूरा जाएगा। रेंट टू लैंड लॉट 3 मंथ, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे वो 50 महीने का हो, हमें देना 1 ही महीने का होता है बस। और 3 महीने का 300 है तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 100 रुपये। वो भी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में नहीं दिया जाता, सिर्फ दिया किस में जाता है, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया है, यहाँ पे ही दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं इनकम टैक्स। देखिए, टैक्स जितने होते हैं वो पूरा अमाउंट लेता है गवर्नमेंट, कहती कुछ कम नहीं, पूरे 500 रुपये आ गए। वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट, 2 नौकरों के मजदूरी 700 रुपये है इनकी मजदूरी, लेकिन हमें कितनी देनी है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में 20 रुपये ही दी जाएगी। 2 सर्वेंट्स किए तो कितने हो गए, 40 रुपये हो गए। और 100 रुपये दी जाएगी प्रेसिडेंसी टाउन के तहत, तो 100 रुपये 2 के लिए 200 रुपये हो गया। म्यूनसिपल टैक्स फिर पूरा अमाउंट जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्थानीय निकाय है। उसके बाद वेजेस, देखिए नंबर नहीं दिया हमें कितने आदमियों का वेजेस है तो पूरी अमाउंट चली जाएगी, 3000 प्रेफरेंस देंगे इनको। उसके बाद सैलरीज, देखिए इसमें भी सैलरीज में नंबर नहीं दिया कितने आदमी का की सैलरीज हमें देनी है तो पूरी अमाउंट जुड़ जाएगी। ओके, पूरी अमाउंट जुड़ने के बाद अब उनका सम कर लेंगे, इन सब का सम कर लेंगे हम, इन सब का सम कर लेंगे और इन सब का सम कर लेंगे। इन सब का सम करने के बाद यहाँ आंसर लिख देंगे। देखिए हमारा आंसर आ रहा 4660, किसका, इंसॉल्वेंसी एक्ट का आ रहा है, प्रोविंशियल लॉ इंसॉल्वेंसी एक्ट का आ रहा है 1920 का, और इसका कितना आ रहा है, प्रेसिडेंसी टाउन 1909 का कितना आ रहा है, 6800। ओके, और इसका 8000 आ रहा है। यहाँ हमारा सवाल खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ अकाउंट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।